हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर और यह है बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। देखिए ये मॉडल पेपर नंबर 3 है और ये है राजीव क्वेश्चन बैंक। देखिए 70 नंबर का आपको पेपर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में और 3 घंटे 15 मिनट आपको हल करने के लिए दिए जाएंगे। तो इस तरीके से निर्देश आते हैं, आप ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और देखिए सेक्शन नंबर ए में आपको क्या दिया गया है उसको समझते हैं। देखिए सेक्शन नंबर ए में जो आपको दिया गया है वो समझते हैं। देखिए ये है भाग नंबर 1, उपभाग है ये। और देखिए ये है शुरू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे आपको दिखाए गए हैं। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे आपको याद करने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक दर्पण किसी वस्तु का सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण है वो कैसा है? ऐसा कौन सा दर्पण है जो वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो इसमें से कौन सा होगा? समतल ही होगा। और समतल के साथ उत्तल भी बना देता है, तो इसका डी वाला करेक्ट होगा। ओके, समतल के साथ उत्तल दर्पण भी बना देता है सीधा प्रतिबिंब। दूसरा क्वेश्चन है स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है। तो देखिए काफी आईएमपी क्वेश्चन है और बार बार रिपीट हुआ है एग्जाम में कि स्वस्थ नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर पर। कहाँ होता है फ्रेंड्स? 25 सेंटीमीटर पर होता है। नेक्स्ट वाला है चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। अगर आप चांद पर चले गए तो जो आकाश है वो कैसा दिखाई देगा? क्योंकि प्रकाश का विकिरण तो होगा नहीं, तो वो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला है एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा Q बराबर IT। क्या पढ़ा था? Q बराबर IT। तो यहाँ पर Q बराबर IT से आप निकाल सकते हैं। इसमें बोला गया है, देखिए एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो I से आ गया एम्पियर और T से आ गया सेकंड, क्योंकि एम्पियर धारा का मात्रक है और T किसका है यहाँ पे? सेकंड। तो यहाँ पर देखिए ये Q होता है आवेश, तो आवेश का हो जाएगा, इसका C वाला करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप ये तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और पांचवा क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये है कि हीटर का जो तार बना होता है वो किस चीज का बना होता है? तो याद रखें वो होता है नाइक्रोम का। किसका होता है फ्रेंड्स? नाइक्रोम का। अगला है 220 बी मतलब वोल्टेज और 100 वाट बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध होता है। तो देखिए ये इसका फॉर्मूला आपको लग जाएगा। इसमें आर बराबर होता है बी स्क्वायर अपॉन पी। ओके, और बी ये जो है वोल्टेज है, तो हम स्क्वायर में इसको लिखेंगे 2 बार, मतलब 220 गुणा के 220 को सोल्व कर लेना। देखिए यहाँ पे सोल्व कर देते हैं हम इसको। चलिए यहाँ पे सोल्व करते हैं। 220 गुणा के 220 और बटे में आ जाएगा 100, क्योंकि 20 का अपन पी है और पी का मान कितना है यहाँ पे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 22 से 22 की गुणा करेंगे तो 484 आ जाएगा 22 का वर्ग। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए, और सातवां क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो याद रखें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक काफी बार पूछा गया है और ये इसका आंसर हो जाएगा आपका टेस्ला। क्या होता है इसका? टेस्ला। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। देखिए उपभाग नंबर 2 में दिखाए गए केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि Fe2O3 प्लस 2Al और इसकी जो रिएक्शन बनी है Al2O3 प्लस 2Fe। तो यहाँ पर इसका Fe का विस्थापन हो गया है। Fe यहाँ से निकल के चला गया है, Al ने इसको विस्थापित कर दिया है इसको Fe को, तो ये हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और नवा क्वेश्चन क्या है कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो होता है Fe2O3 इंटू H2O। तो इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये जंग का रासायनिक सूत्र है। अगला है एसिटिक एसिड में क्रियात्मक समूह है। तो ये जो एसिटिक एसिड है इसका क्रियात्मक समूह होगा आपका सिंगल बॉन्ड CHO। एल्डिहाइड का अल होता है ये। ओके, अगला है 11वां लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? तो इसका करेक्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। PbNO3 का होल ट्वाइस ये होता है लेड नाइट्रेट का सूत्र। अगला है एक विलेन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 10 की पावर -12 है। अगर 10 से ऊपर घात चली जाए, याद रखें 10 से ऊपर घात चली जाए तो आप 14 में से घटा दो इसको देखिए 10 से ऊपर जाए तो 10 से ऊपर जाएगी तो आप 14 में से घटाएंगे। तो आप क्या करेंगे? इसको 14 में से घटाएंगे, इसको घटाएंगे 12 को, जो यहाँ पर घात दे रखी है। अगर ये 10 से ऊपर है तो अगर ये 10 से ऊपर है तो तब घटाएंगे। तो 14 में से 12 निकालो, 2 बचेगी, तो इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं इसका आंसर। चलिए, अगला है पीतल है क्या? जो ब्रास है, जो पीतल है वो क्या होती है? धातु होती है, धातु उपधातु मिश्र धातु। तो मिश्र धातु होती है क्योंकि 2-3 धातुओं से मिलकर बनी होती है। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब चलिए, अब आते हैं बायोलॉजी के सेक्शन में। यह है उपभाग नंबर 3। इसमें क्वेश्चन ये है कि 14वां क्वेश्चन है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। जो मस्तिष्क होता है, जो दिमाग होता है, वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो याद रखें सोचने के लिए भी होता है, जाहिर सी बात है मस्तिष्क सोचा जाता है। हृदय स्पंदन के लिए,
शरीर का संतुलन बनाने के लिए ये सभी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये भी सभी, डी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, जो हमारा खून होता है लाल वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण, तो इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की शॉर्ट फॉर्म है हीम। अगला है मेंडल के अनुसार मटर के बोने पौधे, देखिए अगर बोने पौधे की बात करेगा छोटे पौधे की तो स्मॉल टी आ जाता है, याद रखें स्मॉल टी बोने पौधे के लिए। तो इस तरीके से आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इस तरीके से आती है एमआर सीट। देखिए ये जो एमआर सीट है, इस तरीके से आती है, जैसे हमारा जो आंसर आया था, देखिए ये आया था पहले का डी वाला, तो आप पहले के डी वालों को अपने ब्लैक पेन से करना, ना कि रेड पेन से, ब्लैक पेन से करना है इसको, इस तरीके से बोले काला। तो इस तरीके से आप अपने ऑप्शन भरेंगे पेपर में जैसे इसमें बताया गया आपको, तो भर देना इस तरीके से, भरने का तरीका बिल्कुल ब्लैक कर देना इस तरीके से, मशीन से चेक होती है। और देखिए इसके थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी याद करें आप कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, जो मेंडल थे उन्होंने किस पौधे पर अपना क्या किया था, प्रैक्टिकल किया था, तो मटर के पौधे पे किया था, तो कौन सा है इसमें मटर का पौधा, तो ये है उद्यान मटर का पौधा, ओके बी वाला करेक्ट हो जाएगा। और 18वां क्या है कि इनमें से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है, तो बी और सी घुल जाता है, कौन सा बी और सी घुल जाता है। अगला है कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहलाता है, मतलब अगर आपको डर लगता है, चोट लगती है या किसी चीज़ से एकदम से डर लगता है, तो वो उस टाइम पर हार्मोन निकलता है एमीनेफ्रिन, इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला है डीएनए के रज्जुक किसके द्वारा जुड़े होते हैं, जो डीएनए के रज्जुक होते हैं किसके द्वारा जुड़ते हैं, वो जुड़ते हैं हाइड्रोजन बंध के द्वारा, इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए और जो आप क्वेश्चन तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए वो समझते हैं। आपको जो क्वेश्चन तैयार करने हैं, देखिए वेरी वेरी आई भी क्वेश्चन है कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम काफ़ी बार पूछा गया है, इसको भी याद कर लेना। अगर आपको ये क्वेश्चन बैंक है तो आप प्रश्न नंबर 129 पर जाएं और क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसको देख सकते हैं वहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि प्रकाश का पूर्णांतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, और इसकी शर्तें वगैरह लिखिए, तो वेरी वेरी एमपी इसको तैयार कर लेना। अगला न्यूमेरिकल आ रखा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है और प्रतिरोध क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेना है, और एल लंबाई है, इसकी मोटाई इतनी है, तो ये न्यूमेरिकल जोड़ रखा है इसके साथ, इसका भी आंसर इसमें हैगा। अगला है विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव से आपको समझते हैं, तो आपको ये करा दिया क्वेश्चन, काफ़ी ईजी है। एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लेना। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या आ रखा वो समझते हैं। अगला क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल तैयार कर लेना कि 5 सेंटीमीटर लंबाई कोई वस्तु है और 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, प्रकृति बतानी है और कारक बताना उसका। इस टाइप का क्वेश्चन वेरी वेरी एमपी होता है, बहुत आता है एग्जाम में। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिक को संरचनात्मक सूत्र लिखिए, तो प्रोपेनॉल का क्या बनता है, प्रोपीन का क्या बनता है, मतलब इसका फॉर्मूला बना के लिखना आपको, इस तरीके से एग्जाम में भी आते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या वो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जब क्रिया करता बेकिंग सोडा से तो क्या बन जाता है उसके बारे में लिखना। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है तो क्या बनता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, इनको तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या वो देखिए, मिसेल क्या होती है, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, इसको पक्का तैयार करके जाएं। मिसेल क्या है, इसका साबुन के निर्मलीकरण की प्रक्रिया का महत्व बताइए, तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, इसको तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है कि अधोमित रखा के एल्यूमिना के निष्कर्षण की विद्युत अपघटन विधि बताओ, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है देखिए बायोलॉजी का सेक्शन, बायोलॉजी का क्वेश्चन क्या क्या रखे हैं वो देखिए कि पोषण क्या होता है, आपको बताया था जो हमारा खाना पीना होता है उससे जो शरीर का पालन पोषण होता है वही पोषण होता है। पोषण की आवश्यकता क्यों होती है ओके आपको पता है। अगला है पुष्पों में निषेचन की या निषेचन को प्रदर्शित करने वाले स्त्रीकेसर की लंब काट का चित्र बनाइए, मतलब पुष्प का चित्र बनाना है इस क्वेश्चन में। अगला है पाचन क्या होता है, मतलब शरीर में जो पचता है खाना वो कैसा पचता है उसके बारे में लिखना है। मनुष्य में पाचन के प्रक्रम का वर्णन कीजिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी आता है। और देखिए मेंडल के नियम तो वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, तो मेंडल के नियम क्या होते हैं उपयुक्त चित्रों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। अगला है पौधों में कायिक जनन का वर्णन कीजिए, जो कायिक जनन होता है उसके बारे में आपको लिखना है। तो इस टाइप का आपको पेपर आएगा एग्जाम में। तो देखिए अगर आपको नंबर
टॉप क्लास लेकर आने हैं साइंस के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो उसके मॉडल पेपर सोल्व करिए। ये बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वेरी वेरी एमपी के है पेपर है। हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स, ये है प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का पेपर। इस तरीके से आपको एग्जाम में मिलेगा, 70 नंबर का पेपर मिलेगा और 3 घंटे 15 मिनट आपको हल करने के लिए दिए जाएंगे। तो इस तरीके से पेपर में शुरू में मिलेंगे निर्देश, और देखिए इस तरीके से आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको हल करने हैं, याद करने हैं। तो देखिए इन पर आप निशान लगा सकते हैं और फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए वो क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं एग्जाम में, इनको पक्का याद करना आपको। तो क्वेश्चन ये है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो याद रखें अनंत होती है, मतलब अनंत तक जा सकती है। जो समतल दर्पण होता है, 160 शीशा होता है, उसकी फोकस दूरी अनंत पे भी जा सकती है। अगला है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की जो मात्रा को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, वो कौन करता है? देखिए जैसे ही प्रकाश आपकी आंख में पड़ेगा तो आपकी जो पुतली है वो छोटी बड़ी होती रहती है। जैसे प्रकाश ज्यादा जाएगा तो छोटी हो जाएगी, प्रकाश कम होगा तो पुतली बड़ी हो जाएगी। तो आंख सिकुड़ जाती है। आंखों पर अगर कोई प्रकाश मारता है, कोई टॉर्च मारता है, तो क्या होता है? पुतली छोटी सी हो जाती है, मतलब आंख ही छोटी हो जाती है। पुतली जो है छोटी हो जाती है, मतलब आंख ही छोटी हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि वैद्युत फ्यूज बना होता है। जो याद रखें, जो हमारा वैद्युत फ्यूज होता है वो होता है तांबे या टिन या शीशे की मिश्र धातु का। तो डी वाला इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वैद्युत यूनिट बराबर होता है, तो वैद्युत यूनिट बराबर होता है किलोवाट घंटा के बराबर होता है। किसके? किलोवाट घंटा के। अगला है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? तो वक्रता त्रिज्या का मात्रक मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी, मिमी में भी। तो ये सभी के सभी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, वो देखिए कि वैद्युत धारा को मापा जाता है। वैद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? एमीटर के द्वारा। जो एमीटर होता है वो करंट को माप लेता है, कितना करंट आ रहा है। सातवां क्वेश्चन क्या है कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। तो ये क्या करता है? देखिए केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों, तो दोनों ही उत्पन्न कर देता है। अगर हम किसी कण को इस स्पीड से घुमा देते हैं तो क्या करता है? वो केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों ही को ही उत्पन्न कर देता है। कितनी पावर होती है इसके अंदर। आगे देखिए उपभाग नंबर 2 में क्या रखा, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो सही उत्तर बताइए। तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बना देता है। तो यही करेक्ट है, यही बना देगा। ओके, आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी और आयरन क्लोराइड भी बन जाएगा। और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने हैं, याद करने हैं। ये काफी आता है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। ये आपको पहले से ही पता होगा। अगला है, क्या है क्वेश्चन की प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रोपेन, देखिए जिसमें कार्बन 3 आएंगे। देखिए 3 कार्बन के लिए, 3 सी के लिए जो आता है वो प्रोप आता है, तो प्रोपेन आ जाएगा। तो 3 कार्बन किसमें है? बी वाले में। C3H8 है, तो इसमें ही है। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रबल क्षारक है? तो प्रबल क्षारक कौन सा होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वेरी वेरी एमपी, इसको पक्का याद कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या, वो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? तो अम्लीय लवण जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट होता है। वेरी वेरी एमपी, इसको पढ़ लेना ध्यान से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकृति में अम्लीय है? तो अम्लीय कौन सा है? जो अम्ल होगा, जो एसिटिक अम्ल है वही तो अम्ल होगा। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH है। इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या है, वो देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम करता है। जो जल को लेकर जाता है ऊपर नीचे, वो जाइलम लेकर जाता है। 15वां क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो देखिए अंडाशय तो मादा के अंदर होता है, गर्भाशय भी होता है, अंडवाहिनी भी होता है, शुक्रवाहिनी ये किसके अंदर होती है? पुरुषों के अंदर होती है। अगला है, परागकोश में होते हैं, बाह्य दल होता है, अंडाशय होता है, परागकण होते हैं, बीजांड होते हैं। तो ये होते हैं परागकण, तो होते हैं परागकण होते हैं। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनको याद कर लेना। चलिए, और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए इस तरह की हमारी सेट आएगी जो आपको अभी बताई जाएगी। अगला है, पारतंत्र में सवाल होते हैं, तो ये उत्पादक होते हैं, चीज़ों को बनाते रहते हैं, तो ये होते हैं उत्पादक। अगला है, मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र का भाग है। मनुष्य में जो वृक्क है एक तंत्र का भाग है, क्या करता है? ये उत्सर्जन कर देता है। क्या करता है फ्रेंड्स? उत्सर्जन करता है। अगला है, मानव भ्रूण किससे भोजन प्राप्त करता है? जो मानव भ्रूण है वो प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा से भोजन को प्राप्त करता है। इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 20वां है कि मेंडल के अनुसार मटर के बोने पौधे, देखिए बोने पौधे की बात करेगा तो स्मॉल टी आता है, तो इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए इस तरह से हमारी सीट आती है। जैसे कि हमने पहले वाले का आंसर लगाया है, वो लगाया है बी वाला। क्या लगाया? बी वाला। तो बी वाले को हम ब्लैक पेन से ब्लैक कर देंगे इसको, इस तरीके से। आपको ब्लैक से करना है, ना कि रेड से। इस तरीके से तरीका है,
जैसे पहले का बी है, जैसे कि 19 अभी लगाया हमने 19 का बी वाला, तो 19 का बी वाला हो जाएगा, 19 का क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको भर सकते हैं। तो समझ होंगे आप। और देखिए आपको क्वेश्चन कैसे कैसे तैयार करने हैं इस मॉडल पेपर के, वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताओ। तो अवतल दर्पण का प्रयोग करना है और उसे एक किरण आरेख बनाना है। कौन कौन सा, वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी के बीच वाला और ध्रुव तथा फोकस के बीच वाला, तो दोनों टाइप का बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, इसका निवारण कैसे करते हैं। तो ये वेरी वेरी एमपी है। ओके, मोस्ट टाइम पे लिखना है इस क्वेश्चन पे, बहुत आता है पेपर में। दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूरदर्शी दोष क्या होता है। अगला है विद्युत शक्ति से तात्पर्य क्या होता है। 200 वाट का एक हीटर है जो 250 वोल्ट के मेन से जुड़ा है। गणना कीजिए हीटर में प्रवाहित धारा का मान, हीटर के तार का प्रतिरोध और 10 घंटे में व्यय ऊर्जा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसको तैयार करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 का है कि विद्युत परिपथ में व्यय सामर्थ्य से क्या समझते हैं, इसका मात्रक बताओ। तो मतलब पी बराबर बी आई के बारे में पूछ रहा है, किस तरह से सिद्ध होकर आता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ये भी देखिए काफ़ी बार हमने ये सोल्व कराया है कि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान क्या होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सीधा सीधा हमने हल कराया था, 6 नंबर का रखा, इसको तैयार कर लेना। ओके चलिए, और देखिए केमिस्ट्री से क्या क्या क्वेश्चन आए वो देखिए। पीएच की परिभाषा देखिए, वेरी वेरी एमपी है, मोस्ट एमपी है, इसको तैयार कर लेना, 4 नंबर का है। इसका आईपीसी नाम बताना है, देख सकते हैं आप कौन सा वाला आईपीसी नाम आया है। ये आप कीटोन वाला है तो इसको तैयार कर सकते हैं। एक ये वाला आया है अल्कोहल वाला, इसको तैयार कर सकते हैं। चलिए आगे है योगात्मक तथा प्रतिसमन अभिक्रिया क्या होती है। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, ये पक्का तैयार करना। मिशेल पर्टिकुलर देखिए बहुत आता है, इसको तैयार कर लेना है। दार्शनिकरण अभिक्रिया क्या होती है, वेरी वेरी एमपी, इसको भी तैयार कर लेना है। और देखिए ब्लीचिंग पाउडर भी क्या है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, इसको भी पक्का तैयार करके जाना है। ब्लीचिंग पाउडर वाला बहुत आता है एग्जाम में। चलिए ऑक्सी श्वासन और अनोक्सी श्वासन के बारे में लिखिए, ये भी क्या है क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। खंडन किसे कहते हैं, पुनरुद्भवन किसे कहते हैं, मुकुलन किसे कहते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है। चलिए 10वां क्या है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तंत्रिका जो कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर, उसका नामांकित चित्र बनाना है और कार्य बताना उसका। अगला क्वेश्चन क्या है कि तंत्रिका कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार बताइए। जो विभिन्न प्रकार होते हैं उसके बारे में बताना है। 11वां है मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन करना है। जो हमारा नर जनन तंत्र है लिंग वाला, उसका वर्णन करना है। ओके, और ये आईएमपी क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी काफी आता है, 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। या फिर पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करना है इसके बारे में। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है 6 नंबर में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और आपको ये सारे क्वेश्चन याद करने हैं। खास करके इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे तैयार कर लेना जितने भी आपको बताए गए हैं। तो इस टाइप के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं बहुत आते हैं एग्जाम में। ओके, आप देख सकते हैं इनको और याद कर सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले मॉडल पेपर में। ये सारे के सारे जो मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पक्का याद कर लेना इनको, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, देख सकते हैं। और ये बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्या है, मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है सारे के सारे। चलिए फ्रेंड्स।